चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद प्रवक्ता कांग्रेस से और धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से। अभिषेक, क्या दिक्कत हो रही है? और मुख्यमंत्री ने जो कहा चलिए अपनी जगह पर अगर आपने कमेटी में डाल दिया तो उसके बाद आप जा सकते हैं, अब तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन जो एक व्यापक तरीके से जो एक माहौल तैयार हुआ उसमें दोनों ही बड़े नेता गायब हैं। नीतीश कुमार भी आज नहीं थे और सभापति तो नहीं है, कहां हैं? उन्हें बुलाने के लिए अभी वेल में हंगामा चल रहा है। देखिए, नेताओं की उपलब्धता पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी मामला कल दृश्य सामने आए हैं, हम सब जानते हैं विवेक की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीन इंपॉर्टेंट लेग्स हैं जिस पर यह पूरा देश चलता है। और हर किसी का यह मानना है, संविधान के हिसाब से हम सभी लोग चलते हैं भारत जैसे वेलफेयर स्टेट में। तो ऐसे स्टेट में किसी को भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विधायिका एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बातें कही, इसमें बहुत सारे लोग इसको आसन के अपमान के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यह कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने सारी बातों को स्पष्टता के साथ बताया है कि पुलिस का काम, कार्यपालिका का काम है जांच करना, न्यायपालिका उसके हिसाब से दंड विधान के हिसाब से दंड देगी और सदन के कोई भी माननीय सदस्य कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उसका जवाब देने के लिए सरकार का जो भी पक्ष, जो भी संबंधित मंत्रालय है वो जवाब को देगा। लेकिन जो हंगामे के दृश्य सामने आ रहे हैं वो तो साफ साफ दिख रहा है ना कि एक तरफ सही चीजें मुख्यमंत्री जी ने कही और ये वही विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने विधानसभा को, लोकतंत्र के ऐसे मंदिर को शर्मसार किया था, जाकर वहां झंडा गाड़ रहे थे। उस चैप्टर पर आएंगे। पहले ये सवाल है कि बीजेपी का कितना साथ मिला इसमें। हम तो देख पा रहे हैं पूरे सदन में जो चल रहा था, जहां से सवाल खड़े हुए, संजय सरावगी ने सवाल किए, उस पर आंसर दिया जा रहा था, आंसर से संतुष्ट नहीं थे। इसी बात को सभापति ने बताया, मुख्यमंत्री को तब खड़ा होना पड़ा। तो क्या यहां पर ये जो डबल इंजन का डमरू बज रहा है, इस डमरू का एक धागा टूट चुका है क्या? देखिए, संविधान के हिसाब से सदन चलता है, किसी पार्टी विशेष के हिसाब से नहीं चलता है। उस चश्मे से इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मनमानी कर कौन रहा है? सवाल पूछा भाजपा के सदस्य ने, मनमानी कर कौन रहा है? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। मनमानी कर कौन रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने साफ, देखिए ना, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर बताया ना कि सवाल पूछने के लिए कोई भी अधिकृत है, लेकिन सदन के अंदर कार्रवाई तो सदन के लोग नहीं करने वाले हैं, कार्रवाई तो कार्यपालिका को ही करना है। तो हम अगर हस्तक्षेप करेंगे, विधायिका के लोग हस्तक्षेप करेंगे, यह भी कहीं से उचित नहीं है। तो इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को बड़ी मजबूती से आसन की तरफ सर झुकाकर कहा है और कृपा करके कहा है। अब सदस्य कोई भी हो सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो या किसी भी अन्य पार्टी के सदस्य नहीं, लेकिन ये रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है ना, उससे हम ये एंगल सवालों का बराबर रिपीट होने जैसा है, जिस पर मुख्यमंत्री विफल हो गए। उन्होंने कहा कि समय से पहले आकर मैं सदन में बैठा था। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ बैठे हैं। धनंजय गिरी जी, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उसकी सत्यता और उसका जो पुख्तापन है उसे लेकर क्या कमेंट है बीजेपी का, जरा ये बताइए। क्योंकि हम बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी नेता हैं, सभी काम सुन पा रहे हैं, बयान हमें मजे लेने जैसी चीजें सामने आ रही हैं हमारी स्क्रीन पर। आप जरा बताइए, इसे क्लियर कीजिए कि इसमें मजा लेना जैसा क्या है। अगर मुख्यमंत्री ने कुछ बताया तो अगर वरिष्ठ हैं तो कुछ सिखा गए कि भाई क्या होता है, प्रोसेस समझिए, कमेटी में कैसे ये आता है, उसके बाद आप कोर्ट में जाता है और आप वहां पर हो सकता है ये जगह नहीं है, तो इसमें क्या बातें अनर्गल लगी, बेकार सी लगी कि जिस पर हंगामा हो गया? देखिए विवेक जी, ऐसा है कि हंगामा खड़ा करना तो कुछ लोगों का मकसद ही है। इसमें आप देखिएगा विवेक जी, तो सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। आप असहमतियों का सम्मान करना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव है, और आदरणीय स्पीकर महोदय भी लंबे समय के राजनीतिक अनुभव से और एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, एक सदन के, एक पीठ के अध्यक्ष हैं और माननीय आसन पे बैठे हुए हैं। और मजेदार ये कि दोनों इंजीनियर हैं, दोनों अभियांत्रिक किए हुए हैं और दोनों सोशल इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो कम्युनिकेशन गैप का मामला है। बाकी बिहार में अभी आप जो बवाल चल रहा है, ये तमंचे पे डिस्को को लेकर बिहार में जो राजनीतिक बवाल जारी है, बिहार में बार और बैरियर बहुत है, कास्ट बार से लेकर अक्सर बार होते रहते हैं। बिहार में कोई बार नहीं, बहार है। बार नसी पर पार पलाओं के मंच तोड़ू कहानियां चलते रहती हैं और मीडिया भी दिखाते रहती है। तो इसी में लखीसराय में जो घटना घटी है उसको लेकर के
तमाम तरह की कुछ निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो जाने को लेकर सरकार अध्यक्ष कह क्या रहे थे कि जो कुछ निर्दोष लोगों पर जो कार्रवाई हो गई है उसको लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है, सुशासन का थोड़ा सा प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसको ठीक किया जाए, सुधारा जाए, इस पर कार्य किया जाए। और माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि इस पर जांच चल रही है। तो जो व्यथा सभापति महोदय की है धनंजय जी, उनका यह कहना कि क्षेत्र में जाते हैं तो उनका जो पूरा वर्जन आपने सुना, वैल्यू की बात है। अगर उस पद की वैल्यू नहीं है, लोग तो उस सभापति महोदय की कुर्सी को लेकर सवाल उनसे पूछते हैं कि आप उतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं महाराज और आपसे काम नहीं हो रहा है, तो ये अन्याय हो रहा है। अगर लोगों का सवाल होता है तो आप मानते हैं इस चीज को? बीजेपी ये मान रही है कि चीजें स्टेबल नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है भीतर खाने? नहीं विवेक जी, देखिए बढ़िया और खराब की बात नहीं, बात है कि अगर जनता के दुख दर्द से अगर जनप्रतिनिधि दुखी नहीं होगा, जो लोगों के दुख से अद्यतन नहीं होगा, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझेगा, वो जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकता है। तो आदरणीय विजय सिन्हा जी एक पीठ पे बैठे हुए हैं, पीठ की मर्यादा को कैरी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के दुख से अद्यतन है, उनके कष्ट से रूबरू है और उसी कष्ट को उन्होंने किसी कारण से व्यक्त किया। इसमें तो कहीं से कोई गलती नहीं है। और नीतीश जी को उन्होंने बताया, और नीतीश जी ने भी बताया कि संविधान के दायरे में जो कार्यवाही है वो चल रही है। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। वैसे नीतीश जी बहुत बैलेंस और कूल व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आपा खोए, ये तो खैर